प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी अष्टमः पाठः सूक्तिस्तवकः पाठस्य पाठनम्। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग के अष्टम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सूक्तिस्तवकः। और इसके हमने 4 श्लोकों का जो है वो पाठन किया है। 4 श्लोकों का सरलार्थ हमने किया है, उनके भाव को हमने जाना है। आज हम शेष श्लोक जो हमारा पंचम श्लोक है, उस पंचम श्लोक का पाठन करेंगे और 2 अभ्यासों को करेंगे। तो जल्दी से आइए अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और हम चलते हैं पंचम श्लोक की ओर। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो काकः कौआ, काकः कौआ, पिकः कोयल। अब देखिए, वैसे हम इसके भाव को समझ लेते हैं कि कौआ भी काला है और कोयल भी काली है, तो दोनों में क्या अंतर है। क्या अंतर है इसको जानने के लिए आइए पहले इसके अन्वय को हम देखते हैं और फिर जो है हम उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। अन्वयः काकः कृष्णः भवति, कौआ काला होता है। पिकः कृष्णः भवति, और कोयल भी काली होती है। पिक काकयोः भेदः कः। इस प्रकार कोयल और कौए में भेदः कः, क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, कोई अंतर नहीं हमें लग रहा है। लेकिन अंतर कब पता लगता है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर। काकः काकः, कौआ कौआ बन जाता है। पिकः पिकः भवति, और कोयल कोयल बन जाती है। हमने देखा है बसंत ऋतु जब आती है, मार्च अप्रैल मास में सब जगह हरा भरा वातावरण होता है, फूल खिले होते हैं, तो उसमें कोयल मधुर आवाज में कूकती है। नहीं है, वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। लेकिन दोनों में अंतर कैसे होता है? जब कौआ जो है वो काँव काँव करता है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, और कोयल जब जो है मधुर शब्दों में कूकती है तो उसको लोग जो है बड़े प्रेम से सुनते हैं। तब कौए और कोयल में अंतर पता लगता है। कहने का भाव क्या है? देखो, इसमें कितनी अच्छी शिक्षा हमें मिल रही है कि विद्वान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर होता है। कोई अंतर नहीं होता। कब? जब तक वो दोनों शांत होते हैं। लेकिन सभा में जब विद्वान व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाता, विद्वान व्यक्ति जब बोलता है तो अपनी वाणी के कौशल से वो बोलता है। और लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है जब बोलता है तो किस प्रकार से बोलता है, वो सभा के बीच में उसका पता लगता है। मूर्ख और विद्वान का अंतर जो है सभा में होता है, जब वार्ता होती है। यदि दोनों मौन हैं तो दोनों के मौन होने पर कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हमें भी ये शिक्षा ग्रहण करनी है कि हम भी जो है इंसान इंसान है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से जो है वो जाना जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि सत व्यवहारतव्यम, अच्छा व्यवहार करे, मधुर बोले, सबसे जो है समानता का व्यवहार करे। यह जो है तब मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। यह इस श्लोक में बताया गया है। तो आज ये हमारा अंतिम श्लोक था, हमने इसको जाना। तो अब अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यासः सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। एक बार मैं आप गा लूंगा, फिर आप दोबारा जो इसका अभ्यास करें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।
गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ये इन श्लोकों का सस्वर वाचन हो गया। अब हमारा जो है दूसरा अभ्यास है श्लोकांशान योजयत तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। ये श्लोक की प्रथम पंक्ति दी गई है। अब हमें इस श्लोक में जाना है और श्लोक में जाकर के इसकी दूसरी पंक्ति को हमें जोड़ना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर ये श्लोक का पद यहाँ जुड़ जाएगा। गच्छन् पिपीलिको याति तो कहाँ पर योजनानां शतान्यपि। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यहाँ मिल जाएगा किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काके हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काके हो। इस प्रकार हमें पहला पद दिया है तो दूसरा पद जोड़ना है। ऐसे हमें पता न लगे तो हम श्लोकों को देखें, पद को ढूंढें और मिलाएं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काके हो। आज के लिए इतना ही। अब हम आज का गृह कार्य देखते हैं, हमें क्या करना है। आज का जो गृह कार्य है पाठित श्लोकस्य हिंदी अनुवादम स्वटिप्पणी पुस्तिकायां लिखत स्मरत च। पढ़ाए गए श्लोक का अनुवाद अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखें और याद करें। प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। बसंत समय कयोः भेदः भवति। बसंत ऋतु में किसका भेद अंतर पता लगता है। बसंत समय कयोः कयोः पिक काकयोः भेदः भवति। काकः भवति काकः कृष्णः भवति। पिकः शब्दस्य हिंदी अर्थम लिखत। पिक शब्द का हिंदी अर्थ लिखें। शेष अभ्यास हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। धन्यवादः।